दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास में। आज की इस वीडियो में IUPAC नामकरण इतना आसान तरीके से बताएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दोस्तों अब की बार भी अगर आप 95% लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। केमिस्ट्री क्लास 12 के स्टूडेंट अगर आप हो और आपको IUPAC नामकरण समझ में नहीं आता तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे काश पहले मिल गई होती है ये वीडियो। दोस्तों IUPAC नेम को आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, एकदम आसान भाषा में आज की इस वीडियो में IUPAC नेम को बताया जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा IUPAC नेम होता क्या है, ठीक है। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए IUPAC नेम की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा हम अपने तरफ से कुछ आसान शब्दों में इस प्रकार बनाए हैं। पूर्व लग्न और यानी प्रीफिक्स जो पहले लगता है उसे पूर्व लग्न बोला जाता है, और सफिक्स अनुलग्न यानी बाद में लगने वालों को आपस में जोड़ने पर बनने वाला शब्द IUPAC नाम होता है। पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ने पर जो शब्द तैयार होता है उसे IUPAC नेम कहते हैं। यानी पूर्व लग्न जो ये सब चीजें हैं इन्हें जब जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है, इन्हें और इन्हें जब प्लस हम करते हैं फिर उनको बराबर करते हैं तो क्या होता है IUPAC नेम। तो हमें क्या करना है, पूर्व लग्न कितने होते हैं, पूर्व लग्न 10 होते हैं, 10 कार्बन तक पूर्व लग्न को याद किया जाता है। और सफिक्स यानी अनुलग्न कितने होते हैं, 3 होते हैं, एल्केन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन। बहुत से अनुलग्न होते हैं लेकिन सबसे पहले हम इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनका अनुलग्न क्या है, एन इन आइन, इन सबको आपको याद करना है, ठीक है। जब देखिए ध्यान दीजिए, बात को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएंगे। जब किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ, और 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लगाएंगे, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स लगाएंगे, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए लगाएंगे ऑक्ट, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए एक्ट। सेम जो गिनती है आपकी, जैसे 2 और 3, जैसे 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 3 आपके 5 से पेंट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन रहा है। आप इसे ठीक से याद कर, जितनी जल्दी आप इसे एक म्यूजिक के तरीके से याद कर सकते हैं। मेथ है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स है नॉन डेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2 चीजें याद कर लेते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न, तो IUPAC नेम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए सफिक्स यानी अनुलग्न कैसे बनता है, ठीक है। सी, जब कार्बन और कार्बन के संबंध में एक लाइन हो यानी बंध एक हो तो उसमें एन लगता है, ठीक है। और देखिए जब कार्बन और कार्बन में 2 बंध हो, यानी जब कार्बन, जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, यहां पर है कार्बन, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर कितने बंध है, 1 बंध, और यहां पर अगर आ जाए CCC, ठीक है, 2 बाउंड आ जाए तो यहां क्या लगेगा, इन। अगर इसी तरह 3 बाउंड आ जाए तो वहां पर आइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। 1 कार्बन के लिए एन लगता है, 2 कार्बन के लिए इन, 3 के लिए आइन, ठीक है। अब देखिए इसे बनाना कैसे है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे यहां पर कोई कार्बन है, ठीक है, यहां पर कोई कार्बन है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कार्बन के आजू बाजू में हमेशा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। आजू बाजू में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन निर्जीव होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। अब उन्हें सजीव बनाने के लिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन मरे होते हैं, अब उन्हें जिंदा करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन। चारों तरफ हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह, ठीक है, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब जब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर एक कार्बन आ गया, तो यहाँ पर ए और ए, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इस तीनों बाजू में कार्बन लिखे जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, CH3 और CH3, इस तरह से आपको लिखना। अब देखिए समझते हैं कि IUPAC नेम को आपको लिखना कैसे, उदाहरण के तरीके से इस तरह से आप समझेंगे। देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। तो आपको नंबरिंग उसी तरफ से करनी है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सभी बॉन्ड एक समान है, ठीक है, पहला बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड भी एक बॉन्ड है, इसमें सभी क्या है, एक बॉन्ड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहला काम इसको गिनना क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देख लीजिए। तो अब आपको दूसरा काम क्या करना है, कार्बन को गिनना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता तो कार्बन को आपको किसी भी तरफ से गिन सकते हैं, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से। ऐसा नहीं इधर से गिन देंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, चाहे इधर से चाहे उधर से, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, देख लीजिए। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है। और कितने बॉन्ड है, कौन कौन सा बॉन्ड है इसमें, सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो पेंट लिखेंगे, पेंट, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से देखिए। जैसे 5 कार्बन इसमें है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगता है बाबू, पेंट लगता है। और देखिए, और सिंगल बॉन्ड इसमें है तो ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है। तो इन सबको मिलाकर बन जाएगा पेंटेन। यही हो गया आपका IUPAC नाम, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला उदाहरण देखिए, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है। देख लीजिए अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना, ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को। देखिए जिस तरफ से कोई डबल बॉन्ड यानी पुछल्ला नजदीक पड़ता है उसी तरफ से हमें नंबरिंग करना है। अब देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पर तीसरे के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 2 दूसरे पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हमें क्या करना है, दूसरे पर ही लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कार्बन इस तरफ से गिनेंगे 1 और 2 के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो हमें एक डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 2 इन, ठीक है, 2 इन। अब उसके बाद क्या करना है, कार्बन की संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 इन कामा पेंट, ठीक है, पेंट कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसे लिख सकते थे, या इस तरह से लिख देंगे 2 पेंटीन, ठीक है, 2 पेंटीन। उसके बाद आगे देखिए को देखेंगे CH3 CH2 CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH। तो इसमें हमें क्या करना है, जिस बगल से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उस तरह से हमको गिनना है। तो नंबरिंग अगर इस तरफ से हम करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर तीसरे तरफ से आ रहा है, तो नंबरिंग हमें उस तरफ से नहीं करना है, जिस तरफ से नजदीक पड़ेगा 1 2, तो यहाँ पर दूसरे के बाद ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो हमें दूसरे के बाद से ही नंबरिंग करना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है 1 2, तो दूसरे के बाद आ रहा है, दूसरे के लिए क्या लगता है दोस्तों, मेथ लगता है, ठीक है, एथ लगता है, मेथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, 2 इन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, 2 इन। उसके बाद फिर हम कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इन प्लस पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बन जाएगा, इसे हम या इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पेंटीन, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला भी इस प्रकार से हमें करना है, CH3 CH2 फिर CH CH2, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से नजदीक पड़ा है, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा लगता है, कौन सा अनुलग्न लगता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है इन और आइन लगता है। तो एक आइन, उसके बाद प्लस करना है, कार्बन की संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पेंट लग जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, कामा लगाना, यहाँ पर प्लस नहीं करना, कामा लगाना, गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद इसे या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक पेंटाइन, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, CH3 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 फिर CH3। तो इसमें भी हमें कार्बन को उस तरफ से गिनना है जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो यहाँ से CH3 CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें भी हमें CH2 क्या लिखना है, 2N, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, इन लगता है, तो 2 ठीक है। उसके बाद कार्बन को गिनना है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कमा पेंट, ठीक है, पेंट हो गया। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 पेंटीन, ठीक है। तो इस तरह से आपके IUPAC नेम बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो कमेंट में आप बताना, फिर दोबारा हम इसी तरह की वीडियो आपको बता देंगे। दोस्तों अभी हमने आपको एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के माध्यम से हमने आपको IUPAC नेम निकालना बताया है। अभी आपको एल्डिहाइड, कीटोन और जो एल्कोहल होते हैं, इन सभी के आपको IUPAC नेम आने वाली वीडियो में मिलेंगे। बस आपको ये समझाने के लिए वीडियो थी कि IUPAC नेम बनता कैसे है। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।